नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर काव्या राखी बेन को सारी बात बोलने के बाद एक बात बोलकर शॉक कर देती है। वो ये कि जैसा आप चाहती हैं वैसा कुछ नहीं होगा। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई डेली सोप की वैम्प नहीं हूँ जो आपको मसाला दूंगी। मैं वीर को पाना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहती हूँ, ठीक है? इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। राखी काव्या को कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी ड्रामा कर रही हो, लेकिन काव्या कहती है अब मैं तुम्हारी इस गलतफहमी का कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। और काव्या वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अंदर जाके नाच गाना होता है, सब लोग डांस करते हैं, लेकिन जैसे ही काव्या जाती है बीच में वीर के साथ डांस करने लगती है, सब के सब शांत हो जाते हैं। पाखी अनुपमा को ले जाके खड़ा कर देती है और डांस करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा डांस करने से मना कर देती है और बा भी अनुपमा को डांटती है कि वैसे तो नाचती रहेगी और घर की पार्टी में नाचने में तो आफत आ रही है, एक बार ही नाच दे क्या होता है। तो अनुपमा सोलो परफॉर्म करती है और तब राखी काव्य को दिखाती है और कहती है, देखा, जब तुम डांस कर रही थी तो सबको सांप सूंघ गया था और अब देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। और सब लोग डांस करने लगते हैं अनुपमा के साथ। पाखी कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और साथ में उसके पीछे काव्या भी जाती है। काव्या उसकी कैन ओपन करने में हेल्प करती है। वहाँ पाखी काव्या से कहती है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि पापा यहाँ कितने खुश हैं। वो आपके साथ खुश नहीं है, वो यहाँ पर अपनी फैमिली मेरे साथ और मम्मी के साथ खुश है। काव्या उसे कहती है कि तुम अभी बच्ची हो और कई बातें तुम ना देख सकती हो ना समझ सकती हो, लेकिन पाखी कहती है कि बच्ची मैं हूँ और बचपना आप कर रही हैं। आप देखकर भी देखना नहीं चाहती कि पापा कितने खुश हैं। काव्या कहती है अगर वो यहाँ इतने खुशी होते तो मेरे पास आते नहीं। तो पाखी कहती है कि हाँ, वो आपके पास आए ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक आपके पास रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं उन्हें रुकने दूंगी ही नहीं। काव्या चिढ़ जाती है और कहती है अगर मैं अपनी पे आई तो मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी फैमिली से दूर कर सकती हूँ और तुमसे भी दूर कर सकती हूँ, और याद रखना, और मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पाखी इस बात पर इतना चिढ़ जाती है कि उसके हाथ में जो कैन होती है वो गुस्से में क्रश करती है और सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक काव्या के चेहरे पर आ गिरती है और वहाँ वो बहुत तेज से पाखी का नाम लेती है। इतने में सबकी नज़रें उस तरफ जाती हैं। काव्या पहले तो झूठ बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ, बस मुझे जाना चाहिए, लेकिन पाखी कहती है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हो। आई नो आप अच्छे नहीं हो, तो आप अच्छे बनने की कोशिश भी मत करो। पाखी वहाँ पे सच सच बता देती है कि ऐसी ऐसी बात हुई है और मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर गई, गुस्से में मैंने कैन क्रश करी उसकी वजह से। अनुपमा सॉरी बुलवाती है पाखी से काव्या को, लेकिन काव्या पाखी की बदतमीजी के लिए अनुपमा को ब्लेम करने लगती है और कहती है तुम्हारी बेटी ढीठ और जिद्दी नहीं, एक्सट्रीमली बदतमीज भी है, और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है अनुपमा। पाखी इस बात पर और ज़ोर से चिढ़ जाती है और कहती है कि आप मेरी मम्मी को ब्लेम मत करो। और पाखी भी वहाँ पर सब कुछ बकने लगती है कि किस तरह से ये, यानी कि काव्या वहाँ पर घर पर पाखी अपना सारा काम खुद करती है और काव्या कुछ नहीं करती। पापा अपना काम खुद करते हैं, मैं अपना काम खुद करती हूँ। मैं कई बार अपने दोस्तों से टिफ़िन मांग के खाती हूँ क्योंकि घर का खाना इतना ख़राब होता है कि खाया नहीं जाता, बाहर से मंगा लो तो ये उल्टा मुझे सुनाती हैं। पाखी बहुत कुछ बोलती है। वो कहती है कि ये तो पापा को यहाँ पर भी आने देना चाहती थी, और कहती है कि मैं इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हूँ, और बहुत कुछ पाखी वहाँ पर बताती है। अनुपमा ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। फिर लास्ट में वनराज भी पाखी पे बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। वो कहता है कि ढीठ पनी में तुम्हारी बेटी तुम पर गई है, जैसी माँ वैसी बेटी। पाखी ये वाली बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा पाखी को गले लगाकर बैठी होती है। पाखी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, लेकिन अनुपमा पाखी को समझाती है। वो कहती है एक वक्त था कि तू मुझे इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि सिर्फ मुझे खाना बनाने आता था और कुछ नहीं, और अब तुम काव्य को नापसंद करती हो क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता। तुझे तो मुझे अपनी माँ कहने में भी शर्म आती थी ना पाखी। और वो उठकर काव्य के पास जाने लगती है। यहाँ पर काव्या राखी से कह रही होती है कि एक बार वीर और मेरी शादी हो जाए, फिर तो क्या समझ, क्या बा और क्या ये फैमिली, सबसे बदला लूँगी। और वहाँ पर खड़ी होती है अनुपमा। अगर ये सारी बातें अनुपमा सुन लेती है तो अनुपमा क्या स्टेप लेगी, क्या वो वनराज और काव्य की शादी
होने देगी और अपनी फैमिली को बिखरने देगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।